भाई आप देखिएगा यहाँ से लेके जहाँ तक आप चलते चले गए होंगे, यहाँ पे सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के खेमे लगे देखे होंगे। उसमें काफी तादाद में लोग भी देखे गए होंगे, लेकिन आपको कहीं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का खेमा लगा नहीं दिखाई दिया होगा जी। क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी की ही निगरानी करनी है कि उनके लोग अंदर ना जाए। बीच में अभी कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ था, आप लोगों को भी पता चला होगा कि एसडीएम साहब घुसे जा रहे थे और मजिस्ट्रेट साहब बाद में पकड़े गए, हथौड़ियां और सारे सामान मिले। जी जी। देखिए, आप जान रहे हैं सरकार किसकी है और अधिकारी किसके हैं। आजकल अधिकारियों के रुख कुछ बदल रहे हैं। कानून व्यवस्था कितनी टाइट है कि 5 सालों में लोगों ने देख लिया, तो ये तो बाबा नहीं कह सकते। खुद उनके ऊपर कितने मुकदमे थे, आते ही उन्होंने खुद अपने मुकदमे हटवा लिए। तो उनको मालूम है कि उनका खेल खराब हो चुका है। हम लोग सामने बैठे हुए हैं, वो पीछे के रास्ते से आने की जुगाड़ में है, जो कि हो नहीं पा रहा है हम लोगों की मुस्तैदी से। बीच में छेड़छाड़ हुआ था, कुछ लोग आए थे, गुंडा माफिया, कुछ ताला मिला है, हथौड़ी मिली है, छेनी मिली है। हम लोग को पहले से आशंका थी कि ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं, इसी वजह से हम लोग खेमा गाड़ के बैठे और वो चीज साबित हो गई। एक गाड़ी अपर जिला मजिस्ट्रेट साहब की जाती है, उसमें आपत्तिजनक चीजें निकलती है। तो निरहुआ है, वो पहले रिक्शा चलाते थे, उनका दिमाग भी एकदम रिक्शा चालक वाला ही है। और भारतीय जनता पार्टी तो गई गड्ढे में। यादव होने से क्या मतलब है? अपना नेता अच्छा होना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हैंडपंप लगा है, सोलर लाइटें लगी हैं, बहुत सारे लोगों का घर बना है, कम से कम 150 से ऊपर घर बन चुका है। खुद अपने से बनवाए। 10 तारीख की मतगणना के लिए हम आ गए हैं लखनऊ के रामा भाई स्थल पे। रामा भाई स्थल वो स्थल है जहाँ पे 10 तारीख में मतगणना होनी है। तमाम लोगों के खेमे यहाँ पे लगे हुए हैं, तमाम पार्टियों के खेमे लगे हुए हैं। हम आगे चलते हैं, आगे चल के उनसे बात करेंगे कि वो तमाम खेमे जो लगाए हुए हैं उनको डर क्या है, उनको परेशानी क्या है, वो किस लिए यहाँ के खेमे लगाए हुए हैं। अमूमन पार्टियों के खेमे लगे हुए हैं और मतगणना स्तर पे है। आइए आपको आगे का हाल दिखाते हैं। हम मौजूद हैं रामा भाई अम्बेडकर स्थल पे, जहाँ पे 10 तारीख को काउंटिंग होने वाली है। काउंटिंग होते समय जब हम लोग आ रहे थे तो यहाँ अमूमन हर आदमी अपना अपना खेमा, हर पार्टी का आदमी अपना खेमा लगाए बैठा था ईवीएम मशीन की रखवाली के लिए, यही कहेंगे। अब कुछ लोग हमको कुछ अलग अलग पार्टियों के मिले हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? मैं लई ठागा पार्षद एसपीजी मोहल्ला समाजवादी पार्टी से। आप यहाँ पे अपना खेमा लगा के बैठे हैं समाजवादी पार्टी का, तो किस लिए, क्या कहना चाहिए, क्या डर है आपको? भाई आप देखिएगा यहाँ से लेके जहाँ तक आप चलते चले गए होंगे, यहाँ पे सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के खेमे लगे देखे होंगे। उसमें काफी तादाद में लोग भी देखे गए होंगे, लेकिन आपको कहीं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का खेमा लगा नहीं दिखाई दिया होगा जी। क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी की ही निगरानी करनी है कि उनके लोग अंदर ना जाए। बीच में अभी कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ था, आप लोगों को भी पता चला होगा कि एसडीएम साहब घुसे जा रहे थे और मजिस्ट्रेट साहब बाद में पकड़े गए, हथौड़ियां और सारे सामान मिले। जी। तो कहीं ना कहीं से बेईमानी करने की कोशिशें की जा रही है। यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश भी इसी तरह से निगरानी कमेटियां बैठी हुई, जो निगरानी बॉक्स की है उसकी कर रही है। तो आप अगर आपकी सीट नहीं निकलेगी तो ये आपके पास इल्जाम होगा कि ईवीएम पे छेड़खानी हुई? नहीं, हम अपनी पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं और हम जीत के आ रहे हैं। हम हर हालत में हम जीत के आ रहे हैं। जनता परेशान थी सरकार से और जनता ने एकजुट होकर वोट किया। ये आप आश्वस्त हैं कि बिल्कुल समाजवादी पार्टी बिल्कुल दोबारा बिल्कुल आ रही है। ये आपसे कुछ जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद नदीम बुखारी है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी का। देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग जनता के वोटों की रक्षा करने के लिए बैठे हैं, ताकि जिसको भी जनता ने वोट दिया है उसका वोट खराब ना हो और जहाँ दिया है उसका वोट वहीं रहे। जनता के वोटों की रक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की है। देखिए, आप जान रहे हैं सरकार किसकी है और अधिकारी किसके हैं। आजकल अधिकारियों के रुख कुछ बदल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ एक्सप्रेसवे की भी सफाई हो रही है। अधिकारियों को सबसे पहले पता चल जाता है सरकार किसकी आ रही है, इसलिए अब अधिकारी भी नरम पड़ चुके हैं। जी, आपका नाम? हाजी जफर। हाजी जफर साहब जी, बताइए हाजी जफर साहब, क्यों रखवाली करनी पड़ रही है आपको? देखिए, रखवाली बाबा जी तो यही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी यही कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था एकदम टाइट है, उसके बाद भी आप यहाँ रखवाली कर रहे हैं। कानून व्यवस्था कितनी टाइट है कि 5 सालों में लोगों ने देख लिया। लड़कियों का रेप हुआ, लड़कियां जला दी गई, तो ये तो बाबा नहीं कह सकते। खुद उनके ऊपर कितने मुकदमे थे, आते ही उन्होंने खुद अपने मुकदमे हटवा लिए। यहाँ रखवाली इसलिए कर रहे हैं कि जिसकी जीत होती है वही रखवाली करता है। जो ऑलरेडी हारा हो वो तो दूसरी तरफ से रास्ता चाहता है। जैसे कि अभी एक दिन गाड़ी आरओ साहब की अंदर गई थी, जिस हम लोग अलर्ट थे, जिसकी वजह से उनको रोक लिया। हार जीत की जहाँ तक बात है तो जीत तो कंफर्म, अब कितने से जीत होनी है इसकी रखवाली कर रहे हैं कि उसको हम लोग बचा सके, उसमें कोई खेल ना होने पाए। अच्छा, हम आ रहे थे तो शुरुआत में हमने हर पार्टी का खेमा देखा,
कुछ कांग्रेस का भी देखा, बसपा का भी देखा, समाजवादी पार्टी के ज्यादा खेमे देखे और एक भी खेमा हमने भाजपा का नहीं देखा। वजह साफ है जी। उनको मालूम है कि उनका खेल खराब हो चुका है। हम लोग सामने बैठे हुए हैं, वो पीछे के रास्ते से आने की जुगाड़ में है, जो कि हो नहीं पा रहा है हम लोगों की मुस्तैदी से। अच्छा, पीछे से आने की जुगाड़ में। जी। तो यहाँ लोगों को ये चिंता है कि अभी भाजपा जो है पीछे से आने की जुगाड़ में, ईवीएम में कुछ खराबियां हो सकती है, ईवीएम में कुछ दिक्कतें पैदा कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये सारे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो जाहिर सी बात है ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और इनके हिसाब से बहुमत में सरकार आ रही है। अब ये 10 तारीख को ही पता चल पाएगा कि सरकार किसकी बन रही है उत्तर प्रदेश में। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। हमारा नाम मोहम्मद तारिक है, कैंट विधानसभा कोषाध्यक्ष है। कैंट विधानसभा कोषाध्यक्ष है, बहुजन समाज पार्टी का। आपका नाम? मेरा सुदर्शन मनोज भारती नाम है, मैं सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल बीएसपी का। मनोज भारती जी, एक बात बताइए, जितने भी खेमे लगे हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा हमको समाजवादी पार्टी खेमा दिख रहा है, दूसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी का, बाकी तीसरे नंबर पे कुछ कांग्रेस का भी, भाजपा का तो दिख ही नहीं रहा। आप कितने आश्वस्त हैं कि भाई बहन जी की सरकार वापस आ रही है? हम पूरी तरह स्वस्थ हैं कि बहन जी सरकार आ रही है, बहन जी की में आकर के सरकार बनने का काम करेंगे। बहन जी की सरकार आ रही है आपके हिसाब से? जी, 100% सरकार आ रही है हमारी बीएसपी की, बहन जी आ रही है हमारी। जी। तो यहाँ बहन जी की आपकी सरकार आ रही है, तो यहाँ आप खेमा डाल के क्यों बैठे हैं, क्या वजह है? अपना ईवीएम रखा रहे हैं, ये कैमरा सामने लगा हुआ है जी। और बीच में छेड़छाड़ हुआ था, कुछ लोग आए थे गुंडा माफिया, कुछ ताला मिला है, हथौड़ी मिली है, छेनी मिली है, अपर जिला मजिस्ट्रेट की कुछ गाड़ी मिला हुआ है उसमें। अपर जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी थी, उसमें एक हथौड़ी, छीनी, उसमें रेती, प्लास, चाकू, नए ताले और एक कुछ आरी, ये सब चीजें मिली थी। और उस अपर जिला मजिस्ट्रेट साहब को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और यहाँ सीसीटीवी कैमरे की हम लोग ने मांग की थी, वो भी मतलब सरकार ने लगवा दिए। तो अभी सरकार अगर आपकी मांगों पे इतना काम कर रही है, हाँ तो गलत और सरकार कर रही है। ये सब काम जब हो रहा है तो ये क्या अच्छा काम? और अपर जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी अंदर जाती है, ये ऐसे से आपत्तिजनक चीजें सामान मिल रहे हैं, तो वो तो फंस गई ना सरकार। और सस्पेंड क्यों किया? क्योंकि सस्पेंड इसलिए किया क्योंकि वो गलत है। और अपर जिला मजिस्ट्रेट किस सरकार का है? भारतीय जनता पार्टी का ही तो है। सरकार चोरी करके पकड़े गए तो भाई सस्पेंड तो करेंगे ही, आखिरकार उनकी जो है चोरी पकड़ी गई। अब जो है हम लोगों ने उनको पकड़ लिया, तो सरकार को जाहिर सी बात है अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको सस्पेंड तो करना ही था। तो आप लोगों ने उनको पकड़ लिया और सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया, इसलिए आप यहाँ खेमा लगा के बैठे हैं ताकि दोबारा ऐसी ताकि ना हम लोग पहले से बैठे हुए हैं। हम लोग को पहले से आशंका थी कि ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं, इसी वजह से हम लोग खेमा गाड़ के बैठे और वो चीज साबित हो गई। एक गाड़ी अपर जिला मजिस्ट्रेट साहब की जाती है, उसमें आपत्तिजनक चीजें निकलती है। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पे सब इंतजाम जो सोने का, लेटने का, बैठने का, वो किसकी तरफ से हुआ? ये माननीय प्रत्याशी जी की ओर से है, पार्टी संगठन की ओर से, पार्टी तरफ से। उसके बाद हम लोग जो होता है अपने अपने घर से रोटी ले आते हैं, चावल ले आते हैं, कोई पूरी ले आता है, कोई कुछ ले आता है, हम लोग अपने घर से भी लाते हैं। ये आप हम लेके आते हैं। ये आप सिर्फ मतलब दिल से लगे हुए हैं? दिल से लगे हुए हैं जी। बहन जी की सरकार मतलब दिल से ला रहे हैं? जी, बहन जी सरकार ला रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी और यहाँ पे रोजगार और जो भी जितनी दिक्कतें यहाँ पे है, विकास होगा, रोजगार होगा और पढ़ाई पे ध्यान दिया, मतलब पढ़ाई, स्वास्थ्य, पेंशन जो है, रोक दी गई पेंशन, वो सब सारी है। एक पूर्वांचल के एक एक्टर है निरहुआ, नाम सुना आपने? निरहुआ सुना? निरहुआ का अभी कुछ दिन पहले बयान आया था कि बहुजन समाज पार्टी, बहन जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और उन्हीं के लिए काम कर रही है। एक बात बता दो आपके चैनल के माध्यम से, जो निरहुआ है वो पहले रिक्शा चलाते थे, उनका दिमाग भी एकदम रिक्शा चालक वाला ही है, इस वजह से वो उल्टा सीधा पकड़ रहा है और कोई बात नहीं है। दिमाग उनका रिक्शा चालक वाला है। अच्छा, पता नहीं आदमी क्या करेंगे, बताओ आप बताइए। आप कोई पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी हो, वो कहे तो अच्छी बात है। अरे वो भाजपा से लड़ रहे चुनाव। अरे कहीं से लड़ने क्या होगा? भाजपा ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाती है जिनको पढ़ा लिखा ना हो, या जिसके ऊपर तरह तरह के धाराएं लगी हो, माफिया हो या गुंडा, उसी को तो टिकट देती है, और किसको दे रही है भाई? उनका जो कहना है कि जो है बसपा बी टीम है, बसपा हमारे ही साथ है। अभी कुछ दिन पहले निरहुआ ने भी ये बात कही थी। तो इन लोगों का ये कहना है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, आज उन्होंने जवाब दे दिया कि वो रिक्शे वाले रिक्शा ही चलाते हैं, उतनी ही बात कर पाएंगे। उतने दिमाग उनके बस दिमाग वहीं तक की है, कितना चलाना आपको, क्या करना है।
और कोई दिमाग नहीं। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि ये दावा कह रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं अपना कि 10 तारीख को बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। जलील खान जी का। जलीश खान प्रत्याशी है। अच्छा, तो कितने आश्वस्त हैं आप जलीश खान जी, आप विधायक सरोजनी नगर से बने? नहीं, पूरे आश्वस्त है सर, जो है बिल्कुल पूरा हमारे जो है विधायक जी जीत रहे हैं 100%, कोई दिक्कत नहीं है। विधायक जी जीत रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार? बिल्कुल सर, बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस बार बनने जा रही है सर, 5वीं बार माननीय मुख्यमंत्री जी बनने जा रही है मायावती जी। और इतना अच्छा जो है पूरे उसमें जो है उत्तर प्रदेश में जो है जबरदस्त वोटिंग हुई। अभी आज की ही वोटिंग हो रही है लास्ट चरण की, जिसमें बनारस वगैरह, पूरब का, जौनपुर, इतनी अच्छी सर वोटिंग हुई है, शायद शाम तक जो है 60% के ऊपर जो है लमसम होगी। और इस बार पूरा आश्वस्त है हम लोग कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रहे हैं सर। माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही है। दिनेश लाल निरहुआ जी पूर्वांचल के एक कलाकार हैं जी, आप लोगों ने सुना होगा। जी। उन्होंने अभी कल परसों एक बयान दिया कि बहन जी जो है भाजपा की बी टीम है और बहन जी जो है भाजपा ही काम कर रही है। देखिए सर, ये सर देखिए, ये सब कहने सुनने वाली बात है। फिलहाल हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है निरहुआ जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन मैं कहता हूँ बहन जी किसी की भी टीम नहीं है। बहन जी स्वयं में अपनी एक टीम है और माननीय बहन जी जो है उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। जो सतीशन मिश्रा जी ने जो पूरा जो है उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया पूरा घूम घूम के, आपको क्या लगता है कि जैसे उनको ब्राह्मणों की जिम्मेदारी दी गई थी कि ब्राह्मणों को एकजुट करे उत्तर प्रदेश में, क्या कितना सफल हो पाएंगे सतीशन मिश्रा जी? सर 2007 में जो ब्राह्मणों का जो सम्मेलन हुआ था और पूरे जो है सारे ब्राह्मण आए थे, इस बार भी बिल्कुल सर बिल्कुल आप रिटर्न कर लीजिए कि 2007 जो जैसा था वैसा ही 2000 आपका जो है 22 होने वाला है। मेरा नाम अमृत राम है। अमृत राम जी 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 बहन जी की सरकार बनवा रहे हैं? बिल्कुल बनवा रहे हैं सर। 10 तारीख को बहन जी आ रही हैं? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही हैं। कितनी सीटों से आ रही हैं? बिल्कुल 230 सीटें से आएंगे। 230 सीटें? हाँ। 230 सीटें आप बोल रहे हैं, 300 सीटें अखिलेश बोल रहे हैं। नहीं वो हो सकता है उनका 300 सीटें आ जाए। जी हाँ जी हाँ। और भारतीय जनता पार्टी का कोई है? और भारतीय जनता पार्टी तो गई गड्ढे में गई? मुझे यही चीज नहीं नजर आ रहा है कि जैसे बसपा का भी आप लोगों ने खेमा लगाया है, समाजवादी पार्टी के भी लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भी बैठे हुए हैं, बहुत भाजपा का कोई खेमा नहीं लगाया कहीं पे। यहाँ से वहां तक मैंने पूरा वो तो हर जगह डकैती डालने के चक्कर में है जी। अभी यही चिल तोड़ी जा रही थी, कमरा तोड़ा जा रहा था, छीनी हथौड़ी पकड़ी, छेनी हथौड़ी पकड़ी गई, ताले पकड़े गए थे। तो आप लोग उनको कैसे पकड़ेंगे? किसको? जो छेनी हथौड़ी लेके आए पकड़े थे तभी तो सस्पेंड हुए हैं, वो सस्पेंड भी हो गए। जी जी तो सस्पेंड हो गए? जी हाँ हो गए। इसी रखवाली के लिए आप लोग बैठे हैं? हाँ, रखवाली के लिए बैठे हैं। अपर मजिस्ट्रेट जी जो हैं जिनकी गाड़ी में छेनी हथौड़ी आरी ताले जो पकड़े गए थे, हम लोगों ने पकड़ा था यहीं पर, तो वो तो सस्पेंड हो गए ना। उनको छेनी हथौड़ी आरी सब आपने सब कुछ पकड़ा गया था, ताले थे और सील भी थी, हाँ आरी भी थी, बहुत कुछ था उसमें। सस्पेंड हो गए वो, उनको सस्पेंड करना पड़ा भाई। हम लोग आइए कुछ लोग और भी बैठे हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग से बात करते हैं। ये अभिषेक मिश्रा जी का जो है एक कैंप लगा हुआ है, जो कि प्रत्याशी है सरोजनी नगर विधानसभा से 170 से, और उसी के बगल में ये जलीश खान जी का लगा हुआ है जो कि सरोजनी नगर से ही प्रत्याशी हैं। जी आपका नाम? राजन जी। तो अभिषेक मिश्रा जी की तरफ से आप हैं? जी समाजवादी पार्टी। तो ये खेमा लगा के समाजवादी पार्टी, जो हमने अमूमन यहाँ पे बहुत खेमे देखे हैं अभी, तो आप लोग किसकी रखवाली कर रहे हैं? ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम से क्या कुछ छेड़छाड़ का डर है आपको? बिल्कुल डर है, इसलिए तो रखवाली कर रहे हैं। क्या डर है आपको? सरकार और सरकार पिछले भी करती आई है, उसी के हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से रखवाली कर रहे हैं कि कुछ ऐसा ना होने पाए, कुछ इस तरह की चीजें जो पहले से होती आ रही है। ये आपके जस्ट बगल में जो है जलीश खान जी का लगा है, ये आपके सरोजनी नगर से ही प्रत्याशी थे। तो जलीश खान जी और अभिषेक मिश्रा जी एक ही विधानसभा से हैं, तो क्या है स्थिति? मैं विधानसभा की बात करूंगा अभी। क्या स्थिति आपको क्या लगता है कि अभिषेक मिश्रा जी कितने वोटों से जीतने वाले हैं, या जलीश खान जी का क्या कंडीशन है अभी? अभिषेक मिश्रा जी जीतने वाले हैं, कितने वोटों से तो समय बताएगा। हम लोग चुनाव जीत, अभिषेक मिश्रा जी जीत रहे हैं, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं पूरी तरीके से, और सरकार भी बना रहे हैं प्रदेश में हम लोग। शुभ नाम आपका? विवेक यादव। विवेक यादव जी। जी अभिषेक मिश्रा जी को जिता रहे हैं? हाँ पूरी तरीके से। तो इससे पहले आप गए थे
कन्वेंसिंग में गए थे कि आज यही डायरेक्ट खेमा डालना? कन्वेंसिंग पूरी करे है उनकी। क्षेत्र का माहौल है, जीत रहे हैं मिश्रा जी। क्षेत्र का माहौल है। तो जी शुभ नाम आपका? अवधेश मास्टर। अवधेश मास्टर जी। जी, समाजवादी पार्टी में इससे पहले अभिषेक मिश्रा जी का 172 से लड़े थे वो, तो क्या वजह थी जो इनका टिकट काटा गया? अब वो तो परिवर्तन कर दिया जाता है, ऐसी कोई बहुत वहाँ लड़ते तो भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतते वो। लेकिन पिछली बार तो नहीं जीते। अरे वो एक जो बता रहे वो कह रहे लहर समझ लीजिए या बेईमानी का। वो माहौल दूसरा था, यह माहौल दूसरा है, समय बदल गया। समय बदल गया। इब्राहिम मंसूरी जी बताइए, समर्थक हैं आप अभिषेक मिश्रा जी के? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी जी के तो अभिषेक मिश्रा के भी हुए, कितने आश्वस्त हैं आप? पूरी तरीके से। और ये आपके बगल में जलीस खान जी से अभी मैंने उनके कार्यकर्ताओं से भी बात की, वो भी पूरी तरीके से आश्वस्त है। समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है, अभिषेक मिश्रा जी चुनाव जीत रहे हैं। अभिषेक मिश्रा जी चुनाव जीत रहे हैं। जी शुभ नाम आपका? मेरा नाम शब्बीर खान है, मैं समाजवादी पार्टी लखनऊ का जिला महासचिव हूँ। जी ये बताइए, मैं आपसे एक छोटी सी जानना चाहता हूँ, आप जिला महासचिव हैं, तो इससे पहले समाजवादी पार्टी ने 172 से अभिषेक मिश्रा जी को चुनाव लड़ाया था, क्या वजह रही या क्या रिपोर्ट इंटरनल गई कि इनका क्षेत्र चेंज करना पड़ा? ऐसी कोई इंटरनल रिपोर्ट नहीं है। देखिए, ये चुनाव में परिस्थितियां होती हैं, जातिगत दाखिले होते हैं। सरोजनी नगर में इस बार माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी को जो रिपोर्टिंग थी कि यहाँ से ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव अच्छा जीत सकता है, क्योंकि लखनऊ के रहने वाले हैं अभिषेक जी, ब्राह्मण समाज से थे और बगल की सीट से हैं, क्योंकि जब ये अपनी लोकसभा भी लड़ चुके हैं अभिषेक मिश्रा जी, जब ये लोकसभा लड़े तो ये क्षेत्र इनसे लगा हुआ था, ये कोई दूर के नहीं थे। तो ये बेहतर हुआ कि अगर ब्राह्मण प्रत्याशी देना है तो अभिषेक जी को ही दे दिया जाए, तो इस सीट पे समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, क्योंकि 1 लाख के समथिंग ब्राह्मण यहाँ पे है। तो इस वजह से माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का फैसला था कि ब्राह्मण प्रत्याशी अगर देना तो अभिषेक जी को भेज दिया, और हम लोगों ने उनको पूरी ताकत से लड़ाया है और सरोजनी नगर प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। प्रचंड बहुमत से सरोजनी नगर विधानसभा अभिषेक मिश्रा जी जीतने जा रहे हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनका ये कहना है। और जब से हम अंदर घुसे हैं, जब से इस स्थल पे आए हैं, तब से अमूमन हमको सिर्फ 2 ही पार्टियों के जो है खेमे दिखे हैं, वो बसपा का खेमा हो गया या समाजवादी पार्टी का खेमा हो गया। अमूमन और किसी पार्टी का खेमा यहाँ दिखा भी नहीं है हम लोग को। तो अब ये देखना है कि 10 तारीख को क्या होगा, 10 तारीख को किसकी सरकार बनेगी। 10 तारीख को ही पता लगेगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी की या समाजवादी पार्टी की या ये दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी से ललन कुमार जी के यहाँ से बक्सी का तालाब विधानसभा से। लल्लन कुमार जी, बक्सी का तालाब विधानसभा। तो कांग्रेस पार्टी जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी जी ने ये नारा दिया था कि महिलाओं को लाने के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए। और अब क्या लग रहा है कि जो है इस नारे ने कितना काम किया? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बक्सी के तालाब में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। एक प्रभाव पड़ रहा है, हम प्रभाव जानना चाह रहे हैं कि सीट के अनुसार क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस करने वाली है, कितनी सीटें लाने वाली? कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करेगी इस बार। तो प्रियंका गांधी जिस तरह से मेहनत किए हैं उससे अच्छा दिखने को मिल रहा है रिस्पांस। और मुझे जहाँ तक लगता है 25-30 जो भी है वो तो आएगी ही आएगी। अच्छा भैया एक चीज बताओ, इतना भीड़ है सारे खेमों में, तुम यहाँ फिर 2 ही 3 लोगों को लेके बैठे हो, क्या बात? खेमा का भीड़ जुटाने से क्या मतलब, यहाँ थोड़ी प्रचार करने आए, यहाँ तो सुरक्षा करने आए। सुरक्षा 3 लोग मिलके सुरक्षा कर लोगे? तो सुरक्षा कितने लोग, यहाँ क्या करना, हमारे लोग और भी हैं जो इधर उधर टहल रहे हैं। हाँ, बाकी यहाँ हम लोग हैं, काम चल रहा है। तो बीकेटी से कितना आश्वस्त है आपकी लल्लन जी विधायक बन के आएंगे, आपके नेता? 100%। 100% लल्लन जीत रहे हैं बीकेटी की सीट। और कांग्रेस का क्या रोल रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार में? ये तो हम नहीं बता सकते, हम तो छोटा कार्यकर्ता। ये नहीं बता सकते आप? अरे आप ना बता दीजिए, अपना व्यू बता दीजिए, आपको क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीटें ला सकती है? सरकार बनाएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी। चलिए, जैसे बनाए सरकार में रहेगी। जी क्या कह रहे हैं? चाहे जैसे बनाए सरकार में रहेगी। सरकार में रहेगी चाहे जैसे बनाए। तो अगर भाजपा की आएगी समर्थन देगी? भाजपा कभी नहीं देगी। आप तो कह रहे हैं जैसे भी आई रहेगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि सीट अच्छी आएगी और रहेगी सरकार में। भाजपा का समर्थन नहीं देगी, समाजवादी को दे देगी, बसपा को दे देगी। अब ये तो ऊपर से नेतृत्व यही बता सकते हैं, हम लोग तो
यहाँ पे क्या होता है? यादव। जी अच्छा, अरे यादव का खेमा तो उधर लगा है समाजवादी का। हम हमारा प्रत्याशी है। यादव क्या मतलब था? यादव से नहीं मतलब है, पूरा प्रदेश जो है यादवमय हो रहा है, हर तरफ भी समाजवादी पार्टी की यादव में जा रहा है, तुम इधर। यादव होने से क्या मतलब है? अपना नेता अच्छा होना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये देखा। देखो भैया, ये बता दें कि ये पहले आदमी ऐसे मिले जो ये कह रहे हैं यादव होने से कोई मतलब नहीं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी जातिगत समीकरण, और जो वोट यहाँ तक के जो बांटे भी जा रहे हैं वो भी जातिगत समीकरण पे बांटे जा रहे हैं। अब ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही कि यादव होने से क्या मतलब है, कि अगर हमारा प्रत्याशी काम नहीं कर रहा है तो क्या मतलब है। तो भैया ये बताइए, ये जो आपके विचार हैं, आप इससे पहले क्या समाजवादी जुड़े थे क्या? अरे हम कौन सा नेता है कि समाजवादी से जुड़ेंगे? कोई नेता नहीं है? कोई नेता नहीं। क्या करते हैं? अभी पढ़ाई चल रही है। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? अभी ऐसे ही कार्यकर्ता है, तैयारी कर रहे हैं अभी। कार्यकर्ता कौन सी पढ़ाई होती है? अरे हम कार्यकर्ता यहाँ है। हाँ, तो पढ़ाई कौन सी कर रहे हो? अभी एसएससी की तैयारी चल रही है। एसएससी की ग्रेजुएशन की हो, क्या की हो? ग्रेजुएशन हुआ है। किस चीज में? हाँ? किस चीज में? समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन की। तो लल्लन जी का सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। लल्लन जी विधायक बन गए तो बीकेटी में क्या बदलाव लाएंगे? अरे बहुत बदलाव ला चुके हैं, अभी और लाना है। जैसे कुछ लल्लन जी कहते चलो 4-5 काम गिना दो। लल्लन जी काम जाइए बक्सी के तालाब में, पता करिए आप कितना। अरे भैया तुम मिल गए हो, तुम ही बता दो। देखिए हैंडपंप लगा है, सोलर लाइटें लगी हैं, बहुत सारे लोगों का घर बना है, कम से कम 150 से ऊपर घर बन चुका है। ये लल्लन खुद बनवाया है? खुद अपने वो से बनवाए हैं। अपने पैसे से? अपने पैसों से? क्या कारोबार है इनका? अब कारोबार हमको नहीं। 150 लोगों का घर बनवा दिया तो कोई कारोबार क्या? जाइए मालूम कर लीजिए। हम तुम्हारी बात पे यकीन कर रहे हैं, हम पूछ रहे कारोबार क्या है? कारोबार अब हमें नहीं पता है कारोबार क्या है। कारोबार नहीं पता है? अच्छा, तो भैया यहाँ कांग्रेस का जो खेमा लगा है, कांग्रेस में जो है लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस में भी आश्वस्त है और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन इनका ये भी कहना है कि कांग्रेस सरकार में रहेगी और वो फिर किसी की भी सरकार हो, बस हाँ भाजपा को समर्थन नहीं देगी, बाकी किसी की भी सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी सरकार में रहेगी। लखनऊ से रामा भाई अम्बेडकर स्थल पे आके हमने ये जाना है कि लोगों के अंदर बहुत डर है। लोग ये सोच रहे हैं ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, ईवीएम में कुछ टैंपरिंग की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले अभी कुछ देर पहले इन लोगों ने बताया कि एसडीएम साहब, अधिकारी जी आए थे जिनके पास जो है हथौड़ी, प्लास, ये सारी चीजें मौजूद थी, जिनको इन्होंने पकड़ा और जो है सरकार ने उनको सस्पेंड किया। ये डर एक बना हुआ है कहीं ईवीएम से टैंपरिंग ना हो जाए, ईवीएम से कोई दिक्कत ना कर दी जाए। लेकिन हमने ये देखा यहाँ पे आके, ये पता चला कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं बहुत ही आश्वस्त हैं कि उनकी सरकार बनने वाली है। वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग ईवीएम की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन AIMIM, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, इनका कोई खेमा नहीं है, इनको कोई डर नहीं है ईवीएम से कैसे भी टैंपरिंग की जाए, इनको किसी तरीके का कोई डर नहीं है, क्योंकि इनको शायद कहीं ना कहीं ये लग चुका है कि सरकार का रुख किसकी तरफ है। रामा भाई अम्बेडकर मैदान से कैमरा पर्सन इमरान के साथ मोहम्मद फुजैल, AVP 24 न्यूज, लखनऊ।